चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक और अहम खबर की। तो जम्मू कश्मीर में एक सीआरपीएफ जवान शहीद, हीरानगर मुठभेड़ में घायल हुआ था जवान। अस्पताल में इलाज के दौरान जवान की मौत हुई है। कठुआ और डोडा में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक रात में जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी हमले हुए हैं। कठुआ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, दूसरे आतंकी के इलाके में छिपे होने की जानकारी है, ये उच्च अधिकारियों की तरफ से कहा गया है। डोडा में सेना के बेस कैंप पर भी फायरिंग हुई है। तो आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर के आसपास जो आतंकवादी एक्टिविटी है वो पिछले 3 दिनों से नजर आ रही है। सबसे पहले तो आतंकवादियों ने रियासी में हमला किया था तीर्थयात्रियों की बस पर, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कठुआ की, तो वहां पर भी आतंकवादियों ने हमला किया था, बेस कैंप पर भी उन्होंने हमला किया था। तो 3 आतंकवादी जो एक्टिविटी है वो 3 दिनों में देखने को मिली है। श्रद्धालुओं पर हमले की पहली तस्वीर देख रहे हैं जो रियासी में देखने को मिली थी। कठुआ की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर बेस कैंप पर और एक ग्रामीण को भी निशाना बनाया गया था। चेक पोस्ट पर भी हमला किया गया था आतंकवादियों की तरफ से। डोडा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसी बीच बेहद दुखद एक सीआरपीएफ जवान जो है वो घायल हुआ था, जो शहीद हो गया इलाज के दौरान। आपको बता दें कि अस्पताल में इलाज के दौरान जवान की मौत हुई है। तो कठुआ और डोडा में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो कई जवानों की कई टुकड़ियां जो हैं वो अभी भी सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। हरियाणा न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, देखिए जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो लगातार 3 दिन हो गए हैं, आतंकवादी एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? वहीं दूसरी तरफ एक जवान के शहीद होने की भी खबर है। देखिए राशि, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कायराना हमले जो आतंकवादी संगठनों द्वारा किए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से एक तरह से सरकार को ही चुनौती देने की कोशिश है। और नई सरकार देखिए देश में बनी है और ऐसे में एक के बाद एक 3 हमलों का होना। और पहला हमला तो देखिए बिल्कुल ही निहत्थे लोग और वो बस में सवार होकर श्रद्धालु शिवखोड़ी धाम की यात्रा करने के लिए जा रहे थे। और ये रियासी जिला जम्मू कश्मीर में पड़ता है जहाँ शिवखोड़ी धाम है और अपार श्रद्धा है पूरे हिंदू समाज की उसमें। और लगातार वहाँ अटूट जो है लोगों का, श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है। और इस हमले पर देखिए 9 जून को यह पहला हमला जो इस तरह का हुआ और उसमें आम लोग मारे गए। और अब लगातार जिस प्रकार का हमला हुआ है, कठुआ में हुआ, फिर डोडा में बेस कैंप पर हमला हुआ और उसमें जवानों के किस प्रकार से घायल हुए और जवान शहीद भी हुआ है। तो ऐसे में अब एक तरह से सुरक्षा बलों को चुनौती देने का काम किया है और नई सरकार को चुनौती देने का काम किया है। और हालांकि देखिए सर्च ऑपरेशन चल भी रहा है और आतंकियों के जहां जहां छिपे होने की आशंका है वहां लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन देखने वाली बात है कि इस तरह के हमलों पर सरकार अब क्या एक्शन लेती है, क्योंकि लगातार सवाल यही उठ रहा है कि पहले पीओके को लेकर चुनाव में भी देखिए इस बात को एक तरह से मजबूती से उठाया गया कि पहले हमले होते थे, अब नहीं हमले होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 साल के दौरान कोई इस प्रकार का हमला नहीं हुआ। लेकिन अब एक तरह से इस तरह के हमले एकाएक बढ़ना यह चिंता की बात है। जी राजकीय। चलिए, और सबसे अहम बात यह भी है अमित जी, जैसा कि अब जो है लगातार सर्च ऑपरेशन तो चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आतंकवादी जो एक्टिविटी है वो पिछले कुछ दिनों से नहीं देखने को मिल रही थी, अब ये लगातार देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ इस पर किया जा सकता है? वहीं दूसरी तरफ रिएक्शन भी इस पर सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि कोई भी जो गुनहगार है वो बख्शा नहीं जाएगा, कुछ स्केच भी जारी किए गए हैं। बिल्कुल राशि, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है और 3 दिन की जो घटनाएं हुई है, चाहे शिवखोड़ी की बात करें, देखिए 33 श्रद्धालु किस प्रकार से उन पर हमला हुआ और उसको लेकर उन्होंने दुख जताया है और कहा कि इस जो भी इनको जो जिसने भी आतंकी हमला किया उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और सेना लगातार एक ठोस कार्रवाई करने का काम करेगी। लेकिन सीधे रूप में सवाल यही उठते कि आखिरकार कब तक ये ऐसा चलेगा। हालांकि आपकी बात सही है कि पिछले दिनों तक यह जो कई सालों तक ये रुका रहा था दौर, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद से लेकर ऐसा दौर रुका रहा था, आतंकी हमले बंद हो गए थे। लेकिन एकाएक इनका उठना और इस प्रकार के हमलों का एक के बाद एक होना, यह कई तरह के सवाल उठाता है। और सरकार से भी लोग भी और नेता भी और तमाम जो संगठन है वो यही अपील करते हैं कि तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।